हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वासु वर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट स्पार्क इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसे कि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जेके बैंक का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये जो टाइम एंड वर्क है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेके बैंक के क्राइटेरिया से आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस का, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल में हो, पीओ हो, उसका रिजर्व बैंक का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बैंक का एग्जाम हो और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना हो। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्कर A takes 8 days to do a job, worker B takes 10 days to do the job, how long should it take both A and B working together to do the same work? देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो A बंदा है वो 8 दिन में एक काम को खत्म कर रहा है और B वाला जो है वो टोटल कितने दिन ले रहा है? वो ले रहा है 10 दिन। यहाँ देखिए 8 दिन और ये ले रहा है पूरे 10 दिन। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए जब ये मिलकर काम करेंगे A और B, तो बताइए कितने दिन में काम खत्म होगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे बाय सीधा एलसीएम मेथड। A जो है 8 दिन में काम खत्म कर रहा है और B जो है वो काम खत्म कर रहा है 10 दिन में। अगर हम 8 और 10 का एलसीएम ले लें कुल मिलाकर, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ये 8 दिन में काम खत्म कर रहा है, इसको काम खत्म करना है 40। टोटल वर्क जो है आपका ये है 40 वर्क। याद रखिएगा A और B का जो एलसीएम निकलेगा वही आपका टोटल वर्क होगा। अब देखिए 8 कितने साथ 40 होता है? 5 साथ। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाएगा? 4 से। तो यानी कि A का 1 डे वर्क है 5 और B का 1 डे वर्क है 4। ये चीज बोलेंगे, यानी कि A जो है वो एक दिन में 5 वर्क करता है और B जो है एक दिन में 4 वर्क करता है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली करते हैं, A अलग से करता है और B अलग से करता है। आपसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये बताइए कि ये कितने दिन में काम खत्म होगा। अब A जो है एक दिन में 5 काम करता है और B जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो A प्लस B दोनों एक दिन में 9 वर्क करेंगे। 5 काम करेगा A और 4 काम करेगा B, तो यानी कि कुल मिलाकर एक दिन में 9 वर्क होगा। तो आपका टोटल वर्क कितना है? 40। यानी कि एक दिन में अगर 9 वर्क होता है तो टोटल वर्क है आपका 40। वन डे, यहां याद रखिए A प्लस B जो है ये टोटल वर्क है। कुल मिलाकर 9 वर्क करते हैं एक दिन में। एक दिन में 9 वर्क करते हैं, तो यानी कि 1 वर्क करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे? 1/9 यही रहेगा। सिंपल यहां से 9 जो है मैं यहां नीचे ले आया, तो ये 1 वर्क को काम करने के लिए 1/9 डेज लगते हैं। तो टोटल डेज कितने हैं? 40। तो यानी कि 1 वर्क को 40 वर्क बनाने के लिए क्या करूंगा? यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 आ जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यानी कि 40 वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल डेज कितने लगे? 40/9 डेज। इसको फर्दर आगे और सॉल्व करेंगे। 9 4 सा 36 और ये 4, यानी कि ये आपका जो है ये आंसर है आपका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete the work? देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको इंडिपेंडेंट बताया गया था, A और B का अलग से बताया गया था, आपको मिलकर निकालना था कि अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो कुल मिलाकर इकट्ठा होकर वो कितने दिन में काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा दिया गया आपको। अब आपको यहाँ पर A एंड B टुगेदर, पहले ही आपको क्वेश्चन में ही आपको टुगेदर दे दिया गया कि वो दोनों मिलकर कुल मिलाकर 4 दिन ले रहे हैं। A और B जो है दोनों कुल मिलाकर 4 दिन ले रहे हैं और उसके साथ ही आपको दिया गया जो A जो है वो काम खत्म कर रहा है 12 दिन में। A का अलग से इंडिपेंडेंट भी दिया गया है आपको और इसमें A प्लस B, A और B दोनों मिलकर भी दिए गए हैं।
चलो देखते हैं a प्लस बी का अगर हम एक साथ ले लें, आपको बताया गया है कि कुल मिलाकर दिन कितने हैं, 4 दिन में वो काम खत्म कर रहा है a प्लस बी, और अकेला आपको a जो है उसका बताया गया है कि a जो है अपना काम खत्म कर रहा है 12 दिन में। अब पिछले क्वेश्चन की तरह 4 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे दोनों का कुल मिलाकर, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो यही आएगा, 12 ही एलसीएम आएगा इसका। अब 4 कितने साथ 12 आएगा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो है एलसीएम जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। और ए जो है आपको बताया गया है कि ए जो है अकेला 12 दिन में काम कर रहा है टोटल वर्क। अब इसको 1 से, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि ए और बी जो है वो एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं। अब याद रखिएगा एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, इसमें 3 वर्क में ए भी काम कर रहा है और साथ में बी भी काम कर रहा है, और साथ में आपको नीचे बोला गया है ए जो है एक दिन में वो काम कर रहा है 1 वर्क, यानी कि ए जो है एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पाता है, और यहाँ a प्लस बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो यानी कि इस a प्लस बी में एक दिन में एक काम तो a का ही होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो b है उसका 1 डे वर्क कितना हुआ, 2 वर्क, क्योंकि a जो है एक दिन में एक काम कर रहा है और a प्लस बी कुल मिलाकर 3 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से 1 वर्क जो है वो सिर्फ a का है। तो यानी कि b जो है एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो जाकर ये कुल मिलाकर दोनों 1 डे में 3 वर्क करेंगे। अगर b जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है, यानी b जो है 1 डे वर्क है उसका 2 वर्क, b का 1 डे वर्क है 2 वर्क। तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसको कि 12 हो जाए पूरा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुल मिलाकर 6 दिन लगेंगे 12 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने दिन में बी जो है वो अपना काम जो है वो खत्म कर रहा है, तो आपका आंसर है इसका 6 डेज। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है A is twice as good as workman as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? देखिए सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि A is twice as good as workman as B, यानी कि आपसे कहा गया है कि B जितना भी काम करेगा एक दिन में A उसका डबल काम करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता, ये जो आपसे गुड एज वर्कमैन आपसे कहा गया है ये उसकी एफिशिएंसी की बात की गई है, यानी कि A जो है वो हमेशा B से डबल काम करेगा। जितना अगर A जो है 10 वर्क करता है तो अगर B जो है 10 वर्क करता है तो A जो है उसको जो है 20 वर्क करेगा। अब देखिए मान लेते हैं B जो है 1 डे में 1 वर्क करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया B जो है एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो A जो है जिसकी क्षमता जो है B से डबल है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 वर्क करेगा। अब B 1 वर्क करता है, A जो है 2 वर्क कर रहा है, तो कुल मिलाकर अगर A और B दोनों की बात की जाए 1 डे वर्क के लिए तो 1 + 2 = कुल मिलाकर ये दोनों 3 वर्क करेंगे, पर डे के हिसाब से 3 वर्क करेंगे। और आपसे कहा गया एक दिन में अगर ये दोनों एक दिन में A प्लस बी की बात की जा रही है, एक दिन में अगर 3 वर्क कर रहे हैं तो आपसे कहा गया है कि टुगेदर द फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम किया। एक दिन का काम इतना है, 3 वर्क का कितना है, अगर मैं यहाँ पे 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और 18 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 डेज का वर्क 54 वर्क आ गया। कुल मिलाकर इन दोनों ने 18 डेज में 54 वर्क किया है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। आपसे कहा गया है कि अब जो भी काम है अगर ए होता, ए जो है वो पर डे के हिसाब से कितना काम करता। अब ये देखिए 18 दिन में टोटल वर्क जो है वो 54 वर्क किया गया है। अब ए जो है सारा का सारा काम जो है वो ए को करना है। ए देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, अब बात ए की जा रही है। ए जो है 1 डे में 2 वर्क कर रहा है, तो यानी कि 1 वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 1/2 डेज। अब टोटल वर्क कितना है 54, तो यानी कि 1 वर्क को 54 वर्क बनाने के लिए क्या करूं, 54 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं और 54 को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी कटने के बाद
कटने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप सिंपल यहां से पता चल गया कि 27 दिन लगेंगे ए को कंप्लीट करने के लिए 54 वर्क। अब जैसे कि आपको अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अब आपको इंडिपेंडेंटली बताया गया है कि ए जो है वो 24 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है वो 6 दिन में काम खत्म करता है और सी जो है 12 दिन में काम खत्म करता है। ये इंडिपेंडेंटली दिए गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि बताइए अगर ये एक साथ तीनों मिलकर काम करें तो ये काम जो है कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं ए जो है, आपको पता है ए जो है 24 डेज में काम करता है, बी जो है वो 6 डेज में काम खत्म करता है और सी जो है वो 12 डेज में काम को खत्म करता है। अब 24, 6 और 12 का अगर ये तीनों का एलसीएम ले लिया जाए, याद रखिएगा एलसीएम लेने पर जब कभी आप इन तीनों का या दो ए और बी किसी का भी हो अगर एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए 24, 6 और 12 यानी कि यहाँ से मैं सिंपल पता चल रहा है कि एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 24 वर्क। याद रखिएगा एलसीएम जो भी है वो टोटल वर्क होता है। अब 24 ए जो है 24 डेज में काम खत्म करता है तो काम है आपका 24, तो यानी कि ए जो है पर डे कितना काम करेगा 1 वर्क। बी 6 दिन में काम खत्म करता है तो यानी कि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा। बी जो है वो 1 डे में करता है 4 वर्क और सी जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है और टोटल वर्क है 24, तो यानी कि 1 डे में कितना वर्क करेगा वो वहां आ जाएगा आपका 2 वर्क। ये वैल्यू इस हिसाब से निकल रही है ताकि मल्टीप्लाई करने पे आपका टोटल वर्क जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब देखिए 6 4 सा 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और साथ ही साथ इनका पर डे वर्क भी आ गया। अब आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर ए और बी और सी की बात की जाए, ए बी और सी, ए जो है एक डे में 1 डे में काम करता है 1, ये करता है 4 और ये करता है 6, तो यानी कि कुल मिलाकर 1 + 4 + 2 यानी कि कुल मिलाकर A + B + C कुल मिलाकर 1 डे वर्क उनका हो गया 7 वर्क। यहां लिख सकते हैं 1 डे वर्क आ गया इनका 7 वर्क। लेकिन आपको पता है कि टोटल वर्क है आपका 24, तो 1 वर्क जो है कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएगा 1/7 डेज, 1/7 डेज। बस इस 7 को मैं यहाँ पे नीचे ले आया। अब टोटल वर्क कितना आपका 24। 1 वर्क को 24 वर्क बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे भी अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है 24/7 डेज में। इसको और आगे फ्रैक्शंस में ले आए तो आपका आंसर है 3/7। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है a man can do a piece of work in 5 days but with the help of his son he can do it in 3 days. In what time can the son do it alone? देखिए ए जो है वो पर डे बताया गया आपको कि 5 डेज में जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जब वो सन की मदद लेता है तो वही काम जो है आपका 3 दिन में जो है वो काम कंप्लीट किया जा रहा है। अब ए जो है यानी कि वो काम कंप्लीट करता है 5 डेज में और अगला काम जो है वो 3 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। उसमें काम कर रहा है ए तो कर ही रहा है प्लस उसका सन भी जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम होगा क्योंकि ए तो काम कर ही रहा है साथ ही साथ उसका सन जो है उसकी हेल्प कर रहा है। तो आप देखा जाए तो 5 और 3 का एलसीएम जो है इनका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 15 वर्क। एलसीएम जो है हमेशा वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ए जो है 5 डेज में काम खत्म कर रहा है और ए प्लस सन जो है उसका 3 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 से 15 आ जाएगा। अब ए प्लस सन जो है 3 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 15 पहुंचने के लिए उनको 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां से आपको पता चल गया कि ए जो है 1 डे में काम कर रहा है 3 वर्क, साथ ही साथ ए प्लस एस जो है सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ए तो काम कर ही रहा है और सन भी उसका साथ में काम कर रहा है, तो वो एक दिन में मिलकर काम कर रहे हैं 5।
जिसमें से 5 वर्क कर रहे हैं दोनों मिलकर, जिसमें से कि हमें पता है कि ए जो है 1 डे में 3 वर्क कर रहा है, तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि सन जो है वो एक दिन में 2 वर्क करेगा। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और यहाँ भी ए काम करेगा, यानी कि ए दिन में 3 काम तो सिर्फ ए का है, तो बाकी का 2 काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है सन। यहाँ से पता गया कि सन जो है एक दिन में 2 वर्क कर रहा है। अब कुल मिलाकर टोटल वर्क कितना है? 15। और आपसे कहा गया है कि सन बताइए अगर सन अकेला काम करता तो कितने दिन में काम को कंप्लीट किया जाता है। अब सन का देखा जाए तो 1 डे में 2 वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए 1/2 डेज होंगे कि नहीं होंगे? अब टोटल काम कितना है? 15। अब 1 को 15 बनाने के लिए क्या करूं? या अगर मैं 1 को 15 बनाने के लिए यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 15 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 वर्क कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने दिन लगेंगे? 15/2 डेज। 15/2 डेज कितना हो गया? यानी कि कुल मिलाकर 7.5 दिन लगे। ये है आपका सॉल्यूशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है इफ 5 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज 4 men कैन डू इट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आप एक फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला है आपका m1 d1 h1 c1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 c2 अपॉन w2 अब देखिए यहाँ पे आपको कहा गया क्वेश्चन में 5 मैन जो है वो मिलकर 5 मैन जो है वो 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए 4 मैन हो तो वो कितने दिन में जो है काम को कंप्लीट करेंगे। अब m जो है यहाँ पर m जो है हमेशा आपका मैन को रिप्रेजेंट करता है, d आपका डेज को रिप्रेजेंट करता है, h आपका ऑर्स को रिप्रेजेंट करता है, c आपका कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसको आप एफिशिएंसी भी कहते हैं, W आपका वर्क को रिप्रेजेंट करता है और W आपका वेजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये M जो है ये मैन, ये डेज, ये आवर्स और ये कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी। याद रखिएगा C से एफिशिएंसी है और ये W वर्क है और ये है वेजेस। अब सिंपल सी ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। अब आपको जो चीज आपको क्वेश्चन में दी जाए उसको आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट कीजिए और जो बाकी जो है उसको निगलेक्ट कीजिए। अब देखिए सिर्फ मैन और डेज की बात की गई, यानी कि आपकी बात की गई एक मैन की बात की है डेज की, तो यानी कि आपका सिंपल फॉर्मूला ये बन गया m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। क्योंकि बाकियों को मैंने 1 ले लिया क्योंकि ना ऑर्स की बात की, ना कैपेसिटी की बात की, ना वर्क की और ना वेजेस की बात की गई है, तो इसको आप इसको कंसीडर 1 कर लीजिए। अब देखिए मैन को 5 मैन ले लिया यहाँ पर और डे कितने डेज ले रहा है? 16। अब आपसे कहा गया है इन हाउ मेनी डेज 4 मैन और आपको यहाँ से डेज निकालना है, तो यानी कि डेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 × 16 अपॉन 4, यानी कि कुल मिलाकर आपके 20 डेज जो है, कुल मिलाकर आपके 20 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। बाकी जो है इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस और इससे हाई लेवल क्वेश्चंस जो है आपके अगले सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।